शिवानी और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को उठाने जा रहे हैं जिससे जुड़ा सवाल न सिर्फ अदालतों पर बल्कि हमारे लोकतंत्र की पूरी नींव पर खड़ा हो रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आरती साचे नाम की महिला वकील को बॉम्बे हाईकोर्ट की जज नियुक्त करने की सिफारिश की है, लेकिन ये नाम आते ही विपक्ष से सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ये वही आरती साचे हैं जो बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं? क्या राजनीतिक जुड़ाव अब न्यायिक नियुक्तियों का रास्ता बन गया है? और सबसे अहम, क्या इस तरह की नियुक्तियों से जनता का अदालतों पर भरोसा कम नहीं होगा? इस वीडियो में आपको पूरा मामला बताएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता आरती साचे को बॉम्बे हाईकोर्ट की जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। सवाल है, क्या यह नियुक्ति सिर्फ योग्यता के आधार पर है या इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण भी है? आरती साचे पिछले 20 सालों से लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं और काबिल वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ 1 साल पहले तक बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी महिला अब जज की कुर्सी पर बैठकर निष्पक्ष रह पाएंगी? ये वही आरती साचे हैं जिनकी तस्वीरें इंटरनेट पर भी मौजूद है जब उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी का स्पोकपर्सन यानी प्रवक्ता बनाया गया था। इतना ही नहीं, उनके पिता अरुण साचे जो खुद एक वरिष्ठ वकील हैं, लंबे वक्त तक आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे हैं और इन्हीं वजहों से विपक्ष की ओर से गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या विचारधारा अब न्याय को भी प्रभावित करने लगी है? और ये कोई पहली बार नहीं है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हमने देखा है कि कैसे जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या राम मंदिर, रफाल और एनआरसी जैसे मामलों पर फैसला सुनाने के बाद 4 महीने में राज्यसभा की कुर्सी ले ली। कैसे जज लोया की संदिग्ध मौत हुई जिनके सामने अमित शाह से जुड़े केस चल रहे थे। कैसे जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के मंच से खुले मंच पर कहा, ये देश बहुसंख्यकों के आधार पर चलेगा। क्या यही है न्यायिक निष्पक्षता? क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है? बात करें संस्थाओं की, जैसे कि बीएल जो ईवीएम बनाती है, वहां डायरेक्टर के तौर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। मालेगांव ब्लास्ट केस जिसमें प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान ने बताया है कि एनआईए उन पर दबाव बना रही थी केस को हल्का करने के लिए। क्या विचारधारा अब न्याय को भी प्रभावित करने लगी है? और ये कोई पहली बार नहीं है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हमने देखा है कि कैसे जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या राम मंदिर, रफाल, एनआरसी जैसे मामलों पर फैसला सुनाने के बाद 4 महीने में राज्यसभा की कुर्सी ले ली। कैसे जज लोया की संदिग्ध मौत हुई जिनके सामने अमित शाह से जुड़ा केस चल रहा था। कैसे जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के मंच से खुले मंच पर यह कहा था, ये देश बहुसंख्यकों के आधार पर चलेगा। क्या यही है न्यायिक निष्पक्षता? क्या एक लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी नहीं है? अब बात करें संस्थाओं की, जैसे कि बीईएल जो ईवीएम बनाती है, ईवीएम मशीन, वहां डायरेक्टर के तौर पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। मालेगांव ब्लास्ट केस में जब प्रोसिक्यूटर रोहिणी सालियान ने बताया कि एनआईए उन पर दबाव बना रही थी केस को हल्के में लेने के लिए, बाद में साध्वी प्रज्ञा निर्दोष साबित होती और सांसद बनती है। सांसद तो पहले भी थी लेकिन अब बरी हुई है, जिसके बाद उनका स्वागत सत्कार भी हुआ। वह भारतीय ने भी उन्हें गले लगाया। अब जरा ईडी पर नजर डालें। 10 साल में 5892 केस दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ 8 मामलों में सजा मिली। जिन पर केस चलता है वो विपक्षी होते हैं और जो बीजेपी में आ जाते हैं वो बरी हो जाते हैं। क्या ये सब सिर्फ संयोग है? और अब सुप्रीम कोर्ट के जज तक कहने लगे हैं, क्या राहुल गांधी सच्चे भारतीय है या नहीं? ये सवाल कोर्ट में पूछे जाते हैं। आपको याद होगा हाल ही का घटनाक्रम, चीन और सीमा विवाद पर यह सवाल पूछा गया था। क्या कोर्ट का काम देशभक्ति मापना है या कानून के दायरे में न्याय देना? सिर्फ इतना ही नहीं, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय रिटायरमेंट से पहले ही बीजेपी में शामिल होते हैं और सांसद बनते हैं। रोहित आर्य जो मुनव्वर फारूकी को बेल न देने वाले जज थे, रिटायरमेंट के 3 महीने बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये सब उदाहरण अब सिर्फ संदेह नहीं, एक पैटर्न बनने लगे हैं। अब सवाल ये है कि क्या हमें अब भी उम्मीद रखनी चाहिए कि अदालतें पूरी तरह निष्पक्ष रहेंगी? क्या फैसले संविधान से होंगे या विचारधारा से? दोस्तों, अगर न्याय व्यवस्था पर से जनता का भरोसा उठ गया तो लोकतंत्र सिर्फ नाम भर का रह जाएगा। आप इस नियुक्ति को कैसे देखते हैं? क्या आरती साचे की नियुक्ति से जनता का भरोसा प्रभावित होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है पारुल। नमस्ते, शुक्रिया।